हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 165, कंपेयर वर्जन नंबर्स। तो ये मैं इस प्रॉब्लम को मैं आपको मीडियम ही बोलूँगा। और हम लोग इसको कैसे करने वाले हैं? हम लोग इसको करने वाले हैं दो अप्रोच से। सबसे पहले तो बिग O ऑफ n प्लस एम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बिग O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तक हमें पहुँचना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। देखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, इसमें हमें दो वर्जन्स दे रखे हैं। जैसे आपके सॉफ्टवेयर वर्जन्स होते हैं अलग अलग, वैसे यहाँ पे वर्जन दे रखा है, वर्जन 1 एंड वर्जन 2। तो हमें क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है या दोनों में से छोटा कौन सा है या फिर दोनों बराबर हैं। कंडीशंस क्या होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें लेफ़्ट टू राइट जाके देखना है। और ये जो डॉट है ना, डॉट डॉट, जैसे ये सबसे पहला नंबर आया डॉट के पहले, तो इन दोनों को कंपेयर कर लो। फिर डॉट के बाद देखो, ये यहाँ पे ये दो, इन दोनों नंबर को कंपेयर कर लो आप। फिर डॉट के बाद अगर कोई और नंबर होता तो उनको कंपेयर कर लेते। तो जहाँ भी हमें वेरी फर्स्ट टाइम बड़ा नंबर मिल जाएगा जिस वर्जन में, वही वर्जन बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, तो ये वाला वर्जन क्या हो जाएगा, ये वाला वर्जन बड़ा हो जाएगा, वर्जन 2। और अगर वर्जन 2 बड़ा हो गया तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें -1 रिटर्न करना है अगर वर्जन 2 बड़ा हो गया। और अगर वर्जन 1 बड़ा हो गया तो हमें रिटर्न करना है 1। और अगर दोनों बराबर हो गए तो क्या रिटर्न करना है, 0। बस यही आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। और एक और लास्ट चीज़ इसके अंदर बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे पॉइंट, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर 3 3 पॉइंट्स हैं, तो इस पॉइंट के आगे अगर कुछ नहीं है तो आप इस वर्जन को ऐसे कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, आगे आप सारे ज़ीरो लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप इनको कंपेयर कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो इसका जो आउटपुट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इसका आउटपुट क्या होगा, इसमें वर्जन 2 बड़ा हो गया तो इसका आउटपुट -1 हो जाएगा। तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो गई है। अब देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को करने की हमारी इंट्यूशन क्या है। तो क्या करेंगे, देखो इसमें सबसे पहले तो इसी एग्जांपल को देख लेते हैं, 1.2 और 1.10। मैंने आपको ऐसे प्रॉब्लम्स पहले भी करवा रखे हैं जहाँ पर हमें किसी एक कैरेक्टर के आगे या पीछे चीज़ों को चेक करना होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम उस कैरेक्टर पे क्या कर देते हैं, स्प्लिटिंग परफॉर्म कर देते हैं। स्प्लिटिंग क्या करता है, इसको एक एरे के अंदर 1 और एक एरे के अंदर 2 ऐसे स्टोर करवा देगा, और सेम अलग एरे के अंदर ये एज अ 1 और ये एज अ 10 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो स्प्लिटिंग ये काम करता है। आपको बस बताना है कि आपको कहाँ स्प्लिट करना है, आपको डॉट पे स्प्लिट करना है, स्पेस पे स्प्लिट करना है, या फिर जहाँ पे स्लैश आ जाए वहाँ पे स्प्लिट करना है। ठीक है, आपको बताना है बस। फिर क्या करेंगे, फिर ये जो मुझे स्ट्रिंग मिल गई ना, इसके अंदर तो कोई डॉट डॉट नहीं है, और ये तो गारंटीड है कि ये जो होगा ये क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट कर लूँगा इंटीजर में। इंटीजर में कन्वर्ट करने के दो मेथड होते हैं। या तो आप इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ से कर लो, मतलब मैं जावा के लिए बता रहा हूँ, अगर आप पाइथन या C++ में हो तो आपको अपना इनबिल्ट फंक्शन पता होगा। इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ कर लो, या फिर आप इसको कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर डॉट पार्स इंट कर लो। ठीक है, उससे भी हो जाता है पार्स करके। तो इन दोनों मेथड का आप यूज़ कर सकते हो ये काम परफॉर्म करने के लिए। तो अब तो बहुत ईजी हो गया। अब प्रॉब्लम क्या रह गई, अब प्रॉब्लम रह गई कि एरे के अंदर हमारे पास कुछ इंटीजर्स हैं, और हमें उनको क्या करना है, हमें उनको कंपेयर करना है कि सबसे पहले कौन सा बड़ा वाला आ गया। तो इजी प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, आगे चलेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, ये बड़ा हो गया। जैसे ही वर्जन 2 बड़ा हो गया, -1 रिटर्न कर दो। तो आपको अप्रोच तो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम दूसरे अप्रोच पर क्यों गए वो मैं आपको समझाता हूँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन समझाने के बाद। ठीक है, सबसे पहले इसकी अब इम्प्लीमेंटेशन समझ लेते हैं। उससे पहले बता देता हूँ कि हमने इसमें क्या किया। वर्जन 1 और वर्जन 2 हमारे पास दो स्ट्रिंग्स थे। पॉइंट जो ये डॉट है, डॉट पे स्प्लिट करके हमें नंबर्स को क्या करना है, कंपेयर करना है लेफ़्ट टू राइट चल के। तो हमने क्या किया, डॉट पे स्प्लिटिंग कर ली, दो एरेज बना लिए, और इन दोनों एरेज को हमने क्या किया, हमने एक एक को कंपेयर किया इंटीजर बनाकर। और कंपेयर करने पे जो भी हमें फर्स्ट टाइम सबसे बड़ा मिला वहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया 1, -1 या फिर 0 अकॉर्डिंगली। तो अब देखते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे कंपेयर वर्जन हमारे पास फंक्शन है, स्ट्रिंग वर्जन 1 एंड स्ट्रिंग वर्जन 2। तो इस पे यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गई है, वर्जन 1 डॉट स्प्लिट, वर्जन 2 डॉट स्प्लिट। अगर आपको ये इनबिल्ट फंक्शन पहले से नहीं पता था तो आप इसको अभी भी याद कर लो, आपको ये आगे बहुत हेल्प करेगा। काफ़ी जगह पे हमें स्प्लिट करने की ज़रूरत पड़ती है।
और जो लोग C++ या पाइथन में कर रहे हैं नेक्स्ट अप्रोच उनके लिए ही है। अभी हम देख लेते हैं इसको। तो स्प्लिट कर लेंगे, यहाँ पे एक एरे बन गई, दूसरी एरे बन गई। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने math.max तक लूप को रन किया है कि दोनों में से जिसकी मैक्सिमम लेंथ हो ना वहाँ तक लूप को रन करो, और यही मुझे करना भी चाहिए, है ना। या फिर मैं यहाँ पे वाइल लूप यूज़ करके और ये भी कह सकता था कि ये जब तक मतलब इससे छोटा है या फिर इससे छोटा है तब तक लूप रन करो, ठीक है। दोनों में से कुछ भी कर सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने इस चीज़ को मैनेज कैसे किया, देखो x=0 पहले ही डाल दिया, y=0 पहले ही डाल दिया। पहले ही मैंने क्यों डाल दिया x=0 y=0, क्योंकि बोला है अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं होता तो हमें वहाँ पे क्या कंसीडर करना है, वहाँ पे हमें 0 को कंसीडर करना है। मान लो 1.2, 0.1 ऐसा करके कोई एक वर्जन है हमारे पास। दूसरा जो हमारा वर्जन है वो है 1.2, 0.1, 0.4, 0.31, ऐसा कोई वर्जन है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तक तो हमने कंपेयर कर लिया 1 2 1, 1 2 1। अब हमें यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर हमें क्या मान के चलना है, यहाँ पे हमें 0 मान के चलना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 0 और यहाँ पर आ गया 4, तो 4 बड़ा हो गया, तो वर्जन 2 बड़ा हो गया, तो -1 रिटर्न कर दो। इसलिए यहाँ पे मैं पहले ही 0 मान के चल रहा हूँ। और अगर आई जो है अपने एरे 1 डॉट लेंथ से कम आता है, मतलब इन इंडेक्स रहता है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं होता, तो एक्स को मैं क्या कर दूंगा, वो वैल्यू दे दूंगा। ये वैल्यू है तो मैंने ये दे दी इसको, और ये वैल्यू मैंने किसको दे दी, वर्जन 2 ARR2 में प्रेजेंट है इसकी सारी वैल्यूज़ जो डॉट से स्प्लिट होके आई हैं, तो वो मैंने किसको दे दी, वो मैंने वाई को दे दी। अब अगर ये आउट ऑफ बाउंड हो जाते हैं, जैसे मान लो यहाँ से ये आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो क्या होगा, तो ये अपडेट नहीं होगा, इसके अंदर नहीं जाएगा एक्स, और एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या सेट रहेगी, 0 सेट रहेगी। तो यहाँ पर 0 से कंपैरिजन हो रहा होगा। लास्ट में मैंने चेक कर लिया कि x इज़ ग्रेटर देन y, तो 1 रिटर्न कर दो, मतलब वर्जन 1 वर्जन 2 से बड़ा है तो 1, और वर्जन 2 बड़ा है तो -1, और अगर इनमें से कुछ नहीं होता तो 0, ठीक है। तो ये थी हमारी इम्प्लीमेंटेशन इस अप्रोच से, और मैंने आपको इसे अच्छे से ड्राई रन करके भी समझा दिया है कि ये चीज़ कैसे काम कर रही है। अब प्रॉपर स्प्लिटिंग करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये स्प्लिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये सारे स्प्लिट हो गए, तो वर्जन 1 का जो एरे 1 बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 1। कैसा बनेगा, ये सब स्ट्रिंग्स होंगे, ठीक है। और एरे 2 कैसा बनेगा, स्ट्रिंग में 1, स्ट्रिंग में 2, स्ट्रिंग में 1, स्ट्रिंग में 4, और स्ट्रिंग में 3, स्ट्रिंग में 1, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ कौन सी है, इसमें 3 है और इसमें 6 है, तो 6 तक चलेगा, 0 1 2 3 4 5 तक, 0 1 2 3 4 5 तक चलेगा हमारा लूप। तो 0 पे आए, इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, 0 पे आए इंटीजर में कन्वर्ट किया, कर लिया, 1 1 आ गया दोनों में, तो कोई सा भी नहीं हुआ। अगली आइट्रेशन पे गए, वापस सेम चीज़ हुई, दोनों 2 2 आ गए, कोई सा भी नहीं हुआ। अगली आइट्रेशन पे गए, 1 1 सेम आ गया, कोई लूप कोई भी इफ कंडीशन रन नहीं हुई, वापस से नेक्स्ट आइट्रेशन पर यहाँ पर क्या हुआ, आई की वैल्यू अब 3 हो चुकी है, 3 हो चुकी है, और एरे की लेंथ जो है वो भी 3 है, मतलब ये इससे कम नहीं रहा, तो ये अपडेट नहीं होगा, एक्स की वैल्यू 0 सेट रहेगी, और वाई यहाँ पर अपडेट हो जाएगा 4 में। तो क्या हो जाएगा, 4 इज़ ग्रेटर देन 0 वर्जन 2, जो इससे वाई वाला जो है वह एक्स से बड़ा हो गया, तो रिटर्न -1, ठीक है। समझ में आया आपको। अब मैं दूसरी अप्रोच पे क्यों गया, इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि देखो इनबिल्ट फंक्शन लगा के प्रॉब्लम हो जाता है, पर उसमें इतना मतलब मज़ा नहीं आता कि आपने उसको इनबिल्ट फंक्शन से काम कर दिया। इनबिल्ट फंक्शन के कोड पहले से ही लिखे होते हैं, आपने तो कोई मेहनत ज़्यादा नहीं करी। तो यहाँ पे सबसे पहले एक इसके पास तो स्प्लिटिंग का ओवरहेड है, ठीक है। ये स्प्लिट करेगा और एरे में स्टोर करेगा, एरे में स्टोर करेगा तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यूज़ हो रही है। तो इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी बिग O ऑफ n प्लस m। n क्या है, वर्जन 1 की लेंथ, m क्या है, वर्जन 2 की लेंथ। क्यों आएगी, क्योंकि इसमें हर एक करेक्टर एक ही बार एक्सेस हो रहा है इसलिए। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो भी n प्लस m आएगी, क्योंकि हमने दो एरे बनाया है, एक n साइज़ का, एक m साइज़ का, चीज़ों को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो ये होगा। अब हमें क्या करना है, इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बिग O ऑफ 1 करना है, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा मतलब ऑप्टिमाइज़ करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले तो स्प्लिट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हम लगा सकते हैं इसके अंदर, जैसे 1.2.1 है और 1.2.4 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता कि यहाँ पर मेरा एक आई पॉइंटर आ जाएगा,
यहाँ पर मेरा एक जे पॉइंटर आ जाएगा, है ना। और हम डायरेक्टली इन दोनों को कंपेयर करते रहेंगे जब तक हमें डॉट नहीं मिल जाता, है ना। डॉट नहीं मिलता तब तक हम इनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, डॉट को स्किप करेंगे, ठीक है, फिर अगेन कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। यही तो करना है हमें, ये कर तो लेंगे हम, पर प्रॉब्लम कहाँ होगी ये समझो। देखो मान लो यहाँ पर आया 122.20.4, ये स्ट्रिंग आ गई वर्जन 1 की, और दूसरी स्ट्रिंग आ गई 122.21.2, ये हमारा वर्जन 2 का स्ट्रिंग आ गया, ठीक है। अब आपने तो यहाँ से आई पॉइंट रख लिया क्योंकि ये एक पूरी स्ट्रिंग है, ये पूरी बाइंडेड स्ट्रिंग है, एक साथ है, इसके लिए सारे करेक्टर्स क्या है, सेम है। ये नहीं पहचान रहा कि इतने पे आपको नंबर ख़त्म हो गया, इतने पे आपको नंबर ख़त्म हो गया है। तो क्या करना है, मुझे इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि यार डॉट से पहले वाले जो नंबर हैं, है ना। तो पहले इस पे फोकस करते हैं, फिर ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आई यहाँ पर है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, आई को तब तक आगे बढ़ाना है जब तक डॉट ना मिल जाए, और हर बार आगे बढ़ाते हुए क्या करना है, इस नंबर को फॉर्म करना है। अगर आपने पहले भी कभी नंबर को फॉर्म किया हुआ है स्क्रैच से तो आपको ये आता होगा ये सब। जैसे 1 2 2 है, आप समझो मेरे पास ये अलग अलग डिजिट्स हैं, 1 अलग है, 2 अलग है, 2 अलग है, ठीक है। और मुझे इसको 122 बनाना है, ऐसा बनाना है। अब मैं यहाँ पे अगेन एक दोबारा एक स्ट्रिंग नहीं बना लेता, स्ट्रिंग के अंदर अपेंड कर लेता और 122 को दोबारा इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता, पर वो एक ओवरहेड होता है फंक्शन के ऊपर। इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, देखो जैसे 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक चीज़ सेट करूँगा कि जो मेरी अभी की वैल्यू है, अभी जो मेरा x है वो क्या है, 0 है, ठीक है। अभी मैंने 0 सेट कर लिया, और मैं हर बार क्या करूँगा, x को मल्टीप्लाई करूँगा 10 से और प्लस कर दूँगा इस डिजिट को, ये जो मुझे डिजिट दे रखी है, ठीक है। मान लेते हैं कुछ p डिजिट दे रखी है, ये होगा मेरा, ये मेरा कैलकुलेट करके दे देगा। कैसे, देखो सबसे पहले x 0 है तो 0 × 10 प्लस 1, वेरी फर्स्ट डिजिट, तो 1 आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, ये x बन गया, x अब 1 हो चुका है। अब दोबारा देखो x × 10 प्लस 1, तो 1 × 10 और प्लस 1 नहीं होगा, सॉरी ये 2, नेक्स्ट डिजिट, तो ये क्या बन गया, 12 बन गया, और ये क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। अगला देखो x = 12 × 10, मैं हर बार उसकी 10th प्लेस वाली डिजिट को ला रहा हूँ, और वहाँ पर 0 है तो उसका एडवांटेज लेके डिजिट को ऐड कर दे रहा हूँ। देखो अब क्या ऐड होगा यहाँ पे, दोबारा 2, तो 1 2 2, तो बन गया मेरा नंबर 122। तो ऐसे मैं नंबर बनाने वाला हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये सब कैसे काम कर रहा है। जैसे हम पैलिंड्रोम फंक्शन के लिए जब हमें एक पूरा का पूरा डिजिट दिया होता था, वन मतलब पूरा पूरा इंटीजर देते थे 122 या 432, तो उसमें से हम कैसे डिजिट्स को निकालते थे, किस हेल्प से, रिमाइंडर और डिवीजन की हेल्प से निकालते थे, ठीक है। यहाँ पर हम बस उसका उल्टा कर रहे हैं, वहाँ डिवीजन कर रहे थे, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ रिमाइंडर ले रहे थे, और यहाँ डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं, सिंपल है, ठीक है। तो डिजिट तो मैं बना लूँगा, मतलब डॉट जब तक नहीं आ जाता तब तक मुझे डिजिट, तो मुझे यहाँ पर एक इंटरनली एक लूप की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, इंटरनली एक लूप की ज़रूरत मुझे पड़ेगी, जो कि डॉट ना आने तक लूप रन होगा, ठीक है, और इस नंबर को फॉर्म करेगा, ठीक है। तो जैसे ही मेरा ये नंबर फॉर्म हो जाएगा, और ये सब एक, अच्छा इनके बाहर एक और आउटर लूप होगा, और ये मेरे पास शायद जो 2 छोटे छोटे लूप रन होंगे जो कि ट्रैक करेंगे कि डॉट तक का नंबर कौन सा है, डॉट तक का नंबर कौन सा है। इन दोनों, ये दोनों ट्रैक हो गए मेरे दोनों छोटे छोटे लूप से। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को लास्ट में कंपेयर कर लूँगा, और जैसे ये उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा वो होगा, एंड उसके बाद कंपेयर क्या, यही चीज़ें आएंगी वहाँ पर भी, ठीक है। फिर आएगा नेक्स्ट आइट्रेशन, नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, यहाँ पे आएगा आई, फिर यहाँ पर आएगा जे, फिर इस 20 को बनाएंगे और इस 21 को बनाएंगे, ठीक है। जो बड़ा होगा फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो अप्रोच आपको समझ में आ गई होगी, 2 पॉइंटर अप्रोच है मेनली, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। और मुझे ये वाला मेथड जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा करने का, स्प्लिटिंग करने की जगह, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें हम खुद से करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने आई और जे 2 पॉइंटर्स बना लिए, और एन जो हो गई मेरी वर्जन 1 की लेंथ हो गई, एम जो है वो वर्जन 2 की लेंथ हो गई, और आई लेस देन एन एंड जे लेस देन एम, जब तक कोई सा भी जिंदा है मतलब आउट ऑफ बाउंड नहीं जाता, तब तक हमें इसको रन करना है। x = 0 एंड y = 0, आप ये समझ लो, ये तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, सेम चीज़ कर रखी है।
मैंने बोला था एक आउटर लूप रन होगा और 2 छोटे छोटे इनर लूप रन होंगे। क्यों? क्योंकि वो डॉट तक के ट्रैक करने के लिए। 122 स्ट्रिंग बना देता हूँ 22.40, ठीक है। तो आई अभी यहाँ पर है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा नंबर बन जाए। तो आई लेस देन एन है, मैंने एक्स को 0 से इनिशियलाइज कर रखा है। जब तक ये नहीं आ जाता डॉट, तब तक ये लूप ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। और हमेशा हर आइट्रेशन में क्या करेगा, जो मैंने स्टेटमेंट लिखी थी, एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 10 प्लस दिस, ठीक है। आप इसको 2-3 बार ड्राई रन करके देखो, खुद से करके देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दिस कैरेक्टर -0, ये क्यों लिखा? ये डिजिट को एक्सेस करने के लिए, ऑब्वियस है यार। 0 to 9 तक हमारे पास जो कैरेक्टर्स होते हैं, स्काई वैल्यू जो इनकी होती है ना, अब वो डायरेक्टली हम एज इट इज़ तो नहीं ले सकते ना, और फिर दोबारा टाइप कास्टिंग हम इसमें करना नहीं चाहते। तो क्या करेंगे, हम इसके अंदर ऐसे भी वैल्यू को ले लेंगे। हम ये बहुत बार करते हैं किसी भी स्ट्रिंग वाले मेथड में, जब भी हमें ए बी सी एज अ इंडेक्स स्टोर करवाना होता है, ठीक है। तो 0 - 0 0 हो जाएगा, 1 - 0 1 हो जाएगा, 2 - 0 2 हो जाएगा, 3 - 0 3 हो जाएगा, ठीक है। और आई को कर देंगे प्लस प्लस, ताकि हमारा आई जो है वो आगे बढ़ता रहे। जैसे ही डॉट पे आ जाएगा मेरा आई, ठीक है, यहाँ पर आ गया है डॉट पे आई, ये लूप हो गया है ब्रेक। एक्स के अंदर आ गया है 122। 122 कैसे आया मैं पीछे बता चुका हूँ। सेम इसके लिए भी होगा, क्योंकि वर्जन 2 इसी की तरह कोई एक नंबर होगा, है ना, सेम इसकी तरह भी होगा। और जे में भी आ गया होगा डॉट पे, और वाई भी कुछ क्या हो गया होगा, वाई भी कुछ मान लेते हैं 120, ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, एक्स अगर ग्रेटर देन वाई, हाँ हो गया, तो यहीं से रिटर्न हो जाओ। अगर मान लो सेम होते तो नेक्स्ट वाले ब्लॉक को, हाँ ब्लॉक बोलो आप इसे, ये ब्लॉक है, ये एक अलग ब्लॉक है, तो नेक्स्ट वाले ब्लॉक को हम चेक करते, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, आई प्लस प्लस एंड जे प्लस प्लस क्यों किया है लास्ट में, क्योंकि यार डॉट पे आ गया होगा ना, तभी तो वाई लूप ब्रेक हुआ है। तो डॉट को मुझे क्या करना है, स्किप करना है। डॉट को स्किप करके आगे बढ़ूंगा, यहाँ पर आएगा मेरा आई, और दोबारा से ये पूरा का पूरा नंबर बनेगा, और दोबारा डॉट पर आके ख़त्म हो जाएगा। अगर नंबर सेम आया तो डॉट फिर स्किप हो जाएगा। ऐसे करके 2 पॉइंटर से ये अप्रोच काम कर रहा है। तो आपको ये समझ में आया होगा। इसमें तो ड्राई रन करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये तो आपको पता ही है। एंड ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, और ये मैं आपको अच्छे से करके दिखा चुका हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे नंबर कैसे फॉर्म हो रहा है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कितने, यहाँ पर एक वाइल लूप है, 2 वाइल लूप है, 3 वाइल लूप है। चलो ये दोनों तो नेस्टेड है इसके अंदर, तो बिग ऑफ क्या हो जाएगा, एन इंटू एम हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। पर ये नहीं होगी, एन इंटू एम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो ना, वाइल जो अंदर वाला है ना, वो भी आई को अपडेट कर रहा है, वाइल के अंदर वाला जो जे है वो भी जे को अपडेट कर रहा है, और यहाँ भी आई और जे अलग से अपडेट हो रहे हैं। तो ओवरऑल ये तीनों लूप चल एक ही साथ रहे हैं। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, तो आप ये सोचो कि यहाँ पे हर एक कैरेक्टर कितनी बार एक्सेस हो रहा है। क्या एक कैरेक्टर पे हम 2 बार आ रहे हैं? नहीं, एक कैरेक्टर से हम आगे बढ़ रहे हैं तो वापस उस पर नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई वो n+m हुई। हम एक कैरेक्टर पर एक ही बार जा रहे हैं, ठीक है ना। तो n+m क्यों हुई? क्योंकि मान लो इसमें कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर, n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे वर्जन 1 में, और वर्जन 2 में कुछ m नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, तो n+m हम उस पर एक ही बार गए, और ये वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑप्टिमाइज कर दिया हमने बिग O ऑफ 1 में। तो आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आई होगी। और गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करो, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।